और ये देखिए इस गाड़ी का खोज कब से हो रहा था। ये देखिए, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 100 दिन भागिएगा ना, 101वां दिन आप पकड़े जाइएगा। ये गाड़ी का कब से यहाँ पे खोज चल रहा था। ये गाड़ी अंततः देखिए पीछे में नंबर प्लेट नहीं। धमका रहे हैं, धमका के बोल रहे हैं आप। प्रशासन, जो भी प्रशासन है, ये आप लोग का सुरक्षा के लिए है और इन लोग का इज्जत कीजिए। और ये हेलमेट पहन के बोलते हैं, चाहे जो भी करते हैं, ये आपके लिए बोलते हैं और हमेशा इनका इज्जत कीजिए और पी खा करके कभी भी गलत अपशब्द नहीं बोला कीजिए। घर में हेलमेट है तो चालान कटाइए। ट्रैफिक डीएसपी साहब कहते नजर आ रहे हैं, हेलमेट नहीं है तो हम हेलमेट देंगे, लेकिन हेलमेट रहते हुए घर में रख के आइएगा तो फिर चालान कटाइए। ये क्लियर संदेश अधिकारियों के द्वारा साफ दिया जा रहा है। लेकिन तुम्हारे पास है और जो नहीं पहना है ये तो अनर्थ है ना। तो चलिए, मन का बढ़ा हुआ है तो भाई अब निकल जाएगा, फिर कहानी खराब हो जाएगा। ये देख सकते हैं स्टैंड का हेलमेट बजाते ये देने के लिए रखा गया है, ये आप देख सकते हैं। क्या देखते हैं एसएमपी में? एसएमपी में सर आपका सब कुछ न्यूज अच्छा रहता है सर। जो जी सर, जो बोलते हैं सही बोलते हैं सर। ये आप देख सकते हैं, इनको भी एक हेलमेट यहाँ दिया जा रहा है। एक महिला थी आगे में हेलमेट पहनी हुई हैं, लेकिन पीछे वाली हेलमेट नहीं पहनी हुई थी। तो आप देख सकते हैं ट्रैफिक डीएसपी के द्वारा इनको भी एक हेलमेट दिया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो किया जा रहा है, ये कार्य क्या कहोगे आप? बहुत अच्छा लगा। हम लोग की भी गलती है कि हम लोग बिना हेलमेट के आए हैं, लेकिन हाँ हम लोग की गलती है और हम लोग नेक्स्ट टाइम हेलमेट लगा के जाएं। गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया जा रहा है, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, अप्रिशिएट करते हैं हम लोग। हाँ एकदम बहुत अच्छा कार्य है। यही कि हेलमेट पहन के चलना चाहिए, सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। हम लोग कहते हैं तो बोलते हैं मरेंगे तो हम मरेंगे, तुम क्या बोलने वाले हो? हाँ मरोगे तो तुम मरोगे, लेकिन तुम्हारे पीछे परिवार भी तो मरेगा। बात तो वो है इम्पोर्टेंट। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो वाहन चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, जो हेलमेट खरीदने के लिए सक्षम नहीं है, उन्हें जो है वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक यातायात के निर्देशानुसार जो है उन्हें हेलमेट का जो हेलमेट दिया जा रहा है, मुफ्त में हेलमेट का वितरण किया जा रहा है। और जो सक्षम है उनके विरुद्ध जो है चालान किया जा रहा है। देखिए कैसे भाग रहे हैं। अरे भाई हेलमेट ले जाओ, भाग क्यों रहे हो? फ्री में हेलमेट भी नहीं चाहिए इनको। क्या अगला बार से ध्यान देंगे। तुमको तो जो दिया है ना, ये तुमको स्कूटी जो दिया है वो भी दोषी है, उसी पर भी कार्रवाई हो। एक्सीडेंट करोगे क्या क्या होगा बोलो? तेरा एज भी अभी नहीं हुआ, तुम माइनर हो। तुमको फाइन काटिए तो फाइन भरिए तब। सो सॉरी करने से काम नहीं होगा। नियम कानून में नहीं ये सब नहीं है। कई जगह उसके लिए गलती की है चालान कटेगा। बिल्कुल सॉरी कहने से कोई माफी का कोई जगह नहीं है। आइए देखिए, हम कहते हैं ना कि जो सही में हमारे दर्शक हैं ना, वो मिल जाते हैं तो अपने शब्दों को रोक नहीं पा रहे हैं। दो शब्द क्या कहेंगे? नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो आप जिस तरीके से लोग को जागरूक कर रहे हैं, ट्रैफिक के बारे में बता रहे हैं, लोग को समझा रहे हैं, और जगह आप खड़े होकर पोस्ट में, धूप में, बरसात में, ठंड झेल के आप ले रहे हैं, आप सह रहे हैं, तो इससे जो आप लोग को जागरूकता मिल रही है, ये आपका बहुत बड़ा काम है। ये बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। सिटी के अंदर लगभग हर जगह ये अभियान चलाया गया है। अब हमारा फोकस सिटी के आउटर पेरिफेरी जो एरिया है, रिंग रोड एरिया और ऐसे स्पॉट्स जहाँ पे कम ट्रैफिक का चेकिंग वगैरह लगाया जाता है, उन एरिया पे अब हम ज़्यादा फोकस करेंगे। हर थाने के थाना प्रभारी को ये इंस्ट्रक्शन है कि फर्स्ट हाफ में एक जगह पे और सेकंड हाफ में एक जगह पे 2-2 घंटे का चेकिंग लगाया जाएगा और वहाँ पे सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी जो भी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। उस गलत आदमी को छोड़ने का पैरवी किया जाए। तो इस हिसाब से भी मैं आम नागरिकों से भी ये अपील करूँगा कि आप लोग इस गलतफहमी में ना रहिए। तो पूरा गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, ऑफिसर्स की, सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से पूरी फ्रीडम है ट्रैफिक पुलिस को कि आप खुल के नियम सम्मत कार्रवाई करिए और उसी के हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। और नमस्कार, एसएमपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को हम लगातार अपडेट करा रहे हैं कि सड़क सुरक्षा के तहत लगातार लोगों को अवेयर किया जा रहा है, कार्रवाई साथ साथ हो रहा है। लेकिन वहीं यदि हम बात करें तो कुछ लोगों को, जो लोग जिनका संभव नहीं है, उनको हेलमेट भी दिया जा रहा है वैसे लोगों को। लेकिन कुछ हमारे दर्शक ऐसे हैं जो लगातार कह रहे हैं कि सर हेलमेट फ्री में ना दिया जाए,
वैसे लोगों को हेलमेट का वैसे लोगों से दाम लिया जाए, जुर्माना किया जाए, क्योंकि इतना अवेयर करने के बाद भी जब लोग नहीं समझ रहे हैं तो वैसे लोगों को हेलमेट दिया जाए, लेकिन फाइन के साथ, मतलब जुर्माने के साथ उन पर कार्रवाई किया जाए और उनको हेलमेट दिया जाए। लेकिन चलिए, अवेयरनेस के तहत रांची पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक बेहतर प्रयास किया गया है, ये कदम उठाया गया है बहुत दिन बाद। और हमने पहला दिन भी आपको दिखाया कुछ दिन पहले कि किस तरह से ट्रैफिक डीएसपी 1 के द्वारा हेलमेट वितरण किया गया था। अब ट्रैफिक डीएसपी 2 के द्वारा हेलमेट वितरण आज किया जा रहा है। तस्वीरों में आगे आपको हम दिखाएंगे, कई लोगों को रोका जा रहा है, साथ साथ जुर्माना भी किया जा रहा है। ये सबके लिए नहीं है, जो लोग असमर्थ हैं, जो सही में एकदम बोल रहे हैं कि सर बहुत मजबूरी है, हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं। तो हालांकि कई हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो दर्शक है, वो कह रहे हैं कि आप गाड़ी में पेट्रोल भरा रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो और एक हेलमेट नहीं खरीद सकते हो। तो जो भाई जागरूक लोग हैं भाई, तो सवाल तो उठाएंगे ही। लेकिन चलिए, हमारा काम है आपको अवेयर करना, अपडेट करना। ये हम आपको लगातार अवेयर करते हैं और जो होता है वो आपको हम दिखाते हैं। बाकी आप खूब समझदार हैं, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है भाई। हम लगातार कहते हैं, मतलब एक हेलमेट के चलते जान और माल दोनों से आप नुकसान से बच सकते हैं आप, लेकिन आप एक समझने को तैयार नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि पुलिसकर्मियों की ज़्यादा तैनाती देख करके लोग हड़बड़ा जाते हैं, यूँ कहें तो गड़बड़ा जाते हैं। तो ट्रैफिक डीएसपी 2 इस वक्त आप देख सकते हैं पहुँच गए हैं यहाँ पे, और लोग बातों को अब लगभग समझ रहे हैं। कुछ ही लोग हैं भाई, कुछ ही लोग हैं, हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार बयां कर भी रही है। लेकिन ट्रैफिक एसपी ने कही है बड़ी बात। पहले आइए अब उसको हम सुनते हैं, उसके बाद चलेंगे खबर पे। सर, फिलहाल कुछ दिन पहले भी हेलमेट बांटा गया था, आज भी हेलमेट बांटा गया, पहले इस पर सर क्या कहेंगे? देखिए, जो यातायात जागरूकता माह चल रहा है उसके विभिन्न जगहों पे आप लोगों को अवेयर कर रही है, जागरूक बना रही है, जो भी यातायात के नियम हैं और उनका पालन करने के जो फ़ायदे हैं। उसी के अंतर्गत जो हेलमेट पहनने का जो लोगों को जागरूक करने का हमारा जो मुहिम है, उसके अंतर्गत पंडरा थाना के क्षेत्र में भी आज लोगों के बीच में हेलमेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ऐसे लोग जो हेलमेट नहीं यूज़ कर रहे थे, तो अमूमन पनिशमेंट का ही प्रावधान रहता है, पर आज हमने उनको हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट किया है और उनको जागरूक किया है कि आप हेलमेट का यूज़ करिए, क्योंकि ये आपके खुद के स्वयं के जीवन के खातिर, जीवन की सुरक्षा की खातिर बहुत महत्वपूर्ण जो इंस्ट्रूमेंट है वो है। तो सबको जागरूक किया गया कि हेलमेट पहने और बिना हेलमेट के सड़क पे गाड़ी ना चलाएं। खासकर ये देखा जाए सर, मॉडिफाइड साइलेंसर अभी भी कई लोग हैं जो समझने को तैयार नहीं है। और यदि हम बात करें अब तक कितने लोगों पे कार्रवाई हुई, और वैसे लोग जो समझने को तैयार नहीं, क्या संदेश रहेगा? देखिए, माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद हमने स्पेशल ड्राइव चलाया था और उसमें अभी तक हम 200 से ज़्यादा मॉडिफाइड साइलेंसर्स की गाड़ियाँ सीज करके उनका साइलेंसर हटवा के उन पे चालान काटे हुए हैं, और आगे भी ये अभियान चलता रहेगा। और सिटी के अंदर लगभग हर जगह ये अभियान चलाया गया है। अब हमारा फोकस सिटी के आउटर पेरिफेरी जो एरिया है, रिंग रोड एरिया और ऐसे स्पॉट्स जहाँ पे कम ट्रैफिक का चेकिंग वगैरह लगाया जाता है, उन एरिया पे अब हम ज़्यादा फोकस करेंगे। और समस्त जो रांची वासी हैं उनसे ये निवेदन रहेगा कि आप लोग जिनकी भी गाड़ियों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगा हुआ है उनको अपने से स्वयं हटा लें। अदरवाइज़ जब आप पकड़े जाते हैं तो बहुत इनकन्वीनियंस होता है और आपको आर्थिक दंड भी भुगतना पड़ता है। तो ये नियम विरुद्ध कार्रवाई ना किया जाए। आप लोग जो भी गाड़ियां हैं उसको नियम संगत अपनी गाड़ियों में साइलेंसर लगा के चलें, और अगर आप मॉडिफाइड साइलेंसर्स नहीं हटाते हैं तो फिर हम चेकिंग करके लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हाई स्पीड, इस पर देखा जा रहा है कि हाई स्पीड वाले समझने को एकदम तैयार, खासकर जो नए ब्रिज बने हैं इस पर तो मतलब क्या बोले हम कि चाहते हैं कि बस 1 मिनट में ब्रिज को पार कर जाए। नहीं, देखिए, इस पे हमारे भी पास तक ये शिकायत पहुंची है कि कई जगह हाई स्पीड और रैश ड्राइविंग की वजह से खुद का भी एक्सीडेंट करवा रहे हैं, दूसरों को भी धक्का दे रहे हैं जिससे उनको चोट आ रही है या फैटल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो इन पे भी हमारा लगातार अभियान चल रहा है
और हमने ऐसे स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे इस तरह का स्टंटबाजी और रैश ड्राइविंग किया जाता है, और वहाँ पे दिन में अलग अलग समय पे चेकिंग लगा के ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस पर अभी सुनने में आया सर कि विशेष आदेश आपके द्वारा दिया गया है थानों को कि विभिन्न स्पॉट देख करके अलग अलग टाइम पे चेंज करने का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ये इंस्ट्रक्शन सभी थाना प्रभारियों को दिया गया है कि दिन में अलग अलग स्पॉट्स पे कम से कम 3 से 4 घंटे ये लोग चेकिंग लगाएंगे, और उस सघन चेकिंग अभियान के दौरान जो भी यातायात नियमों का पालन नहीं करते हुए पाए जाते हैं उनके विरुद्ध नियम सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो ये हमारा अभियान लगातार चल रहा है। हर थाने के थाना प्रभारी को ये इंस्ट्रक्शन है कि फर्स्ट हाफ में एक जगह पे और सेकंड हाफ में एक जगह पे 2-2 घंटे का चेकिंग लगाया जाएगा, और वहाँ पे सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी जो भी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी समस्या है कि सर गाड़ियाँ पकड़ी जा रही है, पैरवी का दबाव, इस पर सर क्या संदेश रहेगा? देखिए, जहाँ तक पैरवी की बात है तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि अभी तक मेरे ऊपर ऐसा कोई भी दबाव, ना तो पदाधिकारियों के द्वारा ना ही किसी राजनेता के द्वारा कोई भी दबाव नहीं दिया गया है, और हमें पूरी फ्रीडम दी गई है कि जो भी नियमों का उल्लंघन करते हैं उन पे नियम संगत कार्रवाई किया जाए, और उसी के अनुसार हम लोग नियमतः कार्रवाई कर रहे हैं। और गाड़ियाँ पकड़ के छोड़ने का तो सवाल नहीं है, और ऐसा कहीं से भी प्रेशर भी नहीं आया है। और ड्रिंक एंड ड्राइव, और हर जगह हर दिन 5-5, 10-10 लोग ड्रिंक एंड ड्राइव में प्रोसिक्यूट करके उनको कोर्ट भेजा जा रहा है, और लगातार कार्रवाई हो रही है, पर किसी भी दबाव का अभी तक हमें ऐसा कोई भी सामने मैटर नहीं आया है। यदि ऐसा कोई करते हैं, हालांकि उनकी सुरक्षा की बात हो रही है, ट्रैफिक पुलिस इसीलिए कार्य कर रही है, लेकिन यदि ऐसा कुछ कर रहे हैं कि हम पैरवी करके छुड़ा करके बड़ा बन जाएंगे या वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, तो वैसे लोगों को क्या संदेश रहेगा कि क्योंकि एक तो गलती आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रयास कर रही है कि आप सुरक्षित रहें, लेकिन गलती करने के बाद पैरवी करा करके गाड़ी छुड़ाना, वैसे लोगों के लिए संदेश? देखिए, उन सबको संदेश यही है कि आप नियम का पालन करिए। और एक मेरा पर्सनल अनुभव रहा है कि यहाँ पे रांची में जो पदाधिकारी या राजनेतागण भी हैं वो भी ऐसी पैरवी कभी नहीं करते हैं कि जिनमें कोई अगर गलत हो और उस गलत आदमी को छोड़ने का पैरवी किया जाए। तो इस हिसाब से भी मैं आम नागरिकों से भी ये अपील करूँगा कि आप लोग इस गलतफहमी में ना रहिए, क्योंकि अभी तक मेरे पास ऐसा कहीं से भी कोई ऐसी पैरवी नहीं आई है जिसमें मैंने नियम संगत कार्रवाई की है और किसी ने भी कहा हो कि आप इस गाड़ी को छोड़ दीजिए। तो पूरा गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, ऑफिसर्स की, सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से पूरी फ्रीडम है ट्रैफिक पुलिस को कि आप खुल के नियम सम्मत कार्रवाई करिए, और उसी के हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो आम नागरिकों को यही मैसेज रहेगा कि आप खुद जिम्मेदार नागरिक बनिए और नियमों का पालन करिए। अरे ना, ये बच्ची है, अभी क्या बोला जाए, हेलमेट तो ये लोग खास करके क्या बोला जाए, आप देखिए इनको भी। तो कई लोग हैं लगातार अब ट्रैफिक डीएसपी अब सड़क पे उतरे हैं, और वहाँ देखिए, वहाँ एक जना भागने के चक्कर में, वो देखिए वहाँ भी जवान उनको पकड़े हुए हैं, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दिक्कत यही हो जाता है कि पकड़े जाने के बाद भी लोग लगातार प्रयास करते हैं, क्या बोला जाए। साथ है, तेरा तो उम्र भी नहीं हुआ, बोलो अभी लाइसेंस बनाई है क्या? एक तो तुम चला रही हो बिना डीएल का, और 2 तो और बैठा ली हो, ना तो तेरा माथा पर हेलमेट है, ना वो सबके माथा पर हेलमेट है। क्या है, तेरा लोहा का शरीर है कि लोहा का माथा है? गिर जाओगी तो क्या होगा? तेरा माँ बाप का स्थिति, अपने भी जो है परेशान होगी और परिवार को भी परेशान करोगी। बोलो, इसका लाइसेंस ही नहीं है तो इसको कैसे हेलमेट दिया जाएगा? नहीं, क्या अगला बार से ध्यान देंगे। तुमको तो जो दिया है ना, ये तुमको स्कूटी जो दिया है वो भी दोषी है, उसी पर भी कार्रवाई है। एक्सीडेंट करोगे क्या क्या होगा बोलो? तेरा एज भी अभी नहीं हुआ, तुम माइनर हो, तुमको फाइन काटिए, जाएगा इसका गार्जियन भरेगा सारा कुछ। तो चलिए, अंततः इस बच्ची को ट्रैफिक डीएसपी 2 के द्वारा समझाया गया, लेकिन क्या बोला जाए, गार्जियन भी वैसे हैं,
आइए देखिए, हम कहते हैं ना कि जो सही में हमारे दर्शक हैं ना वो मिल जाते हैं, तो अपने शब्दों को रोक नहीं पा रहे हैं। दो शब्द क्या कहेंगे? नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो आप जिस तरीके से लोग को जागरूक कर रहे हैं, ट्रैफिक के बारे में बता रहे हैं, लोग को समझा रहे हैं, और जगह आप खड़े होकर पोस्ट में, धूप में, बरसात में, ठंड झेल के आप ले रहे हैं, आप सह रहे हैं, तो इससे जो आप लोग को जागरूकता मिल रही है, ये आपका बहुत बड़ा काम है। ये बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। लोग इस बात को समझते नहीं है। मैं कई बार आपके जितने भी पोस्ट आप डालते हैं, लोग घूम के वापस जा रहे हैं, कोई जाकर टकरा रहे हैं, क्या कहते हैं, डिवाइडर से। ये कम से कम आप लोग को जागरूक करें। लोग को ट्रैफिक रूल मानना चाहिए हमेशा। कई लोग तो हमको मिल जाते हैं तो धमकी देना शुरू कर देते हैं। नहीं, गलत बात, वो धमकी की बात नहीं है, ये उनके लिए है, सिर्फ सरकार का नहीं है, सिर्फ खुद का अपना का है। धन्यवाद। तो ये अभी आप सुन रहे थे कि जो हमारे दर्शक हैं वो मिल करके और धन्यवाद देते नजर आते हैं। अभी आपने देखा कि जैसे ही लोग, देखिए मैं स्क्रीन पे आता नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही मैं कहीं दिख जाता हूँ ना, तो कई लोग आते हैं धन्यवाद देने के लिए। तो वो आपसे मैं साझा करता हूँ, तो ऐसे दर्शकों को SMP न्यूज़ सैल्यूट भी करता है और तहे दिल से धन्यवाद उनको भी देता है। तो आइए, जब ये इस चेकिंग के दरमियान और हेलमेट वितरण के दरमियान जो हुआ, आइए अब उस तस्वीरों से आपको हम अवगत कराते हैं। देखें जो हुआ। तो आइए दो शब्द जानते हैं। ट्रैफिक DSP 2 यहाँ पे शिव प्रकाश सर यहाँ पे मौजूद हैं, और दो शब्द जानते हैं। सर, आज भी बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में आज भी हेलमेट वितरण किया गया, क्या कहेंगे? 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा अभियान चल रहा है। ये सड़क सुरक्षा माह है, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी गरीब गुरबा हैं, जो वाहन चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, जो हेलमेट खरीदने के लिए सक्षम नहीं है, उन्हें जो है वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक यातायात के निर्देशानुसार जो है उन्हें हेलमेट दिया जा रहा है। मुफ्त में हेलमेट का वितरण किया जा रहा है, और जो सक्षम है उनके विरुद्ध जो है चालान किया जा रहा है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो घर में हेलमेट छोड़ करके आ रहे हैं, पूछने पर बता रहे हैं कि घर में हेलमेट छूट गया है, नहीं पहने हैं। तो जो जानबूझ करके नहीं पहन पा रहे हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जा रही है। और जो गरीब हैं, हेलमेट खरीदने के लिए भी सक्षम नहीं है, देखने से भी पता चलता है कोई रियल में गरीब हैं, तो उन्हें जो है जैसे तैसे जो है गाड़ी किसी तरह खरीद लिए, लेकिन हेलमेट भी खरीदने के लिए सक्षम नहीं है, उन्हें हेलमेट मुफ्त में दिया जा रहा है, ताकि वो सुरक्षित रह करके हेलमेट पहन करके वाहन को चलावें। मतलब एक साफ सांकेतिक संदेश दिया रहा है सभी लोग को, ऐसे लोग जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हाँ, सभी को जो है ये हेलमेट वितरण करके जो दिखाया भी जा रहा है कि आप जो है हेलमेट पहने और नियम कानून का पालन करें। बिल्कुल, अभी आपने सुना ट्रैफिक DSP 2 को ये क्लियर एक संदेश दिया जा रहा है, और फिर भी हम लगातार बात कर रहे हैं। अब देखिए, अभी देखिए भाई साहब को, अब देखिए मिल गए एक जन, यहाँ पे ये पेपर चिपका लिए थे नंबर प्लेट पे, ये देख सकते हैं। अब बताइए, इनको कुछ नहीं मिला तो ये सेलो टेप मार करके, अब बताइए ये सेलो टेप मारने का क्या जरूरत था? ये नहीं चिपकाए हैं, घर में बच्चा चिपका दिया होगा। हाँ, अच्छा, जियो मार्ट में काम करता है, तो जानता होगा कि 15 में फाइन कटता होगा क्या? नहीं सर, वैसा बात हेलमेट में चलता है क्या? नहीं, हेलमेट लेके चलता है। तब क्या चिपका दिया? अब पता नहीं सर, उसका गलती क्या। तो चोर उचक्का ऐसा काम करेगा? नहीं सर, गलती हो गया सर। आप लोग तो शरीफ आदमी हो। हम देखते ही तो हटा देते सर, ये से तो गलत बात है ना। ये तो खुद बोलेगा कि चोरी का गाड़ी है क्या। पलक निकाल दिया गया गाड़ी का पलक निकाल दिया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा मेरा। हम वहाँ से ढकेल के लेके आ रहे हैं सर, बताइए। अरे यार, तो हम इंजीनियरों हैं, तुमको पता नहीं हम इंजीनियरों हैं, हम पुलिस से खाली नहीं है। हेलो, तो आज भी हेलमेट में नहीं थे आप? अभी तो जा रहे थे सर, गाड़ी बनवाने के लिए, स्टार्ट नहीं ले रहा था, तो हम सोचे कि प्लग कौन निकाल दिया? हम नहीं जानते सर। कह रही है हेलमेट भी नहीं पहने हुए थे, और उसमें पेपर लगा हुआ था, भगना का बोना चलाता है, और गाड़ी का प्लग निकाल दिया गया था, ढकेल के ला रहे थे। तो नंबर कैमरा डिटेक्ट पीछे ही करता है, तो इसीलिए कई लोगों को पता हो चुका है, लेकिन कई लोगों को ये पता नहीं है कि ये बहुत महंगा पड़ रहा है। ऐसे पकड़े जाएंगे तो 1000 रुपये में निपट जाएंगे, और नंबर प्लेट छिपा के पकड़ेंगे तो गाड़ी जब्त हो जाती है, फिर आप कोर्ट जाना पड़ेगा आपको। ये बात आप नहीं समझता, उस समय फिर काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो खैर, पकड़े गए हैं, अब इनकी कहानी हो गई है, और कान में ये भी ठेपी लगाए हैं, जैसे DSP साहब बोल रहे थे कि कान में ठेपी लगा के नहीं चलना है, तो ये भी ठेपी लगाए हैं। अब देखिए, हेलमेट पीछे था क्या है? अब बताइए, देखिए अब हेलमेट कहाँ रखे हैं? ये गाड़ी की सुरक्षा के लिए हेलमेट रखे हुए हैं, सर का सुरक्षा जरूरी नहीं था इनको। तो खैर भारी पड़ा इनको भी,
बात समझिए भाई, बात समझिए, आपकी हित की बात हो रही है, लेकिन आप है समझने को तैयार नहीं है। मत समझिए, भरते रहिए। अब बताइए, अब इसके लिए यदि हेलमेट के बिना गाड़ी पकड़ा जाए, अच्छा बात है। जल्दी में घड़ी क्यों नहीं छूट गया? हेलमेट है ना, तब कहाँ नहीं पहने आप? बच्चा का है ना, टीचर है ना, एक बैग बुलाया ना, हेलमेट घर में ही रह गया, यही डीएवी में हेलमेट है ना, तो पहनिए उसको। यूज करते हैं ये सर। पहनने के लिए है, नहीं सर, ये टोपी जो है नहीं ये सर, पहनने के लिए है। बिना हेलमेट का हम निकलते ही नहीं है। कैसे निकल गए थे? आज थोड़ा अभी गिरिएगा तभी नहीं चोट लगाया? बिल्कुल बिल्कुल सर। तब तो फाइन भरिए तब। सॉरी सर। सो सॉरी कर रहे काम नहीं होगा, नियम कानून में नहीं ये सब नहीं है। उसके कई लिए- जगह उसके लिए गलती सर। की है, चलान कटेगा। बिल्कुल सर। सॉरी करने से कोई माफी का कोई जगह नहीं है। तो ये अभी आपने सुना, सीधा और साफ संदेश। पकड़े गए तो सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा, फिर जुर्माना आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। और हेलमेट है तो फिर पहनिए आप, हेलमेट नहीं है तो अलग उपाय है। उसी के लिए तो लोग यहाँ पे खड़े हैं कि चलिए, अब आप इतने असमर्थ हैं तो चलिए, रांची ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक तोहफा आपको दे दिया जाएगा गिफ्ट के तौर पे, लेकिन पहनिए उसको, घर में ना रखें आप। कई लोग कहते हैं छूट गया, घड़ी चश्मा सब लोग लगा लेते हैं, लेकिन हेलमेट छूट जाता है। अपने आप में ये समझने वाली बात है, लेकिन खैर चलिए। लगातार लोगों को रोका जा रहा है। हेलमेट है कि नहीं? हाँ, तो हेलमेट लगाना चाहिए। यहाँ पे इसका मोड़ में जान रहे हैं आप लोग के जागरूकता के लिए। कितना साल हो गया यहाँ पे पोस्ट खुले हुए? आप लोग काफ़ी साल हो गया, लेकिन आप लोग को यहाँ बार बार बताया जाता है कि यहाँ हेलमेट लगा के चलिए। इतना जागरूकता फैलाया जाता है, उसके बाद भी समझते हैं आप लोग। माथा तो आपका स्टील का नहीं है, लोहा तो नहीं है कि गिरिएगा चोट नहीं लगेगा। फाइन कटाइए, लास्ट में क्या कीजिएगा? 1000 के चलते आप 10,000 का फाइन कटाइए। चलिए, तो अभी आप सुन रहे हैं, लगातार समझाया जा रहा है प्रेम से, और यादगार के लिए एक जुर्माना काट दिया जा रहा है। हालांकि जुर्माना तो कई लोगों का कटा हुआ, अभी आपने देखा होगा 57 हज़ार का जुर्माना तक हम दिखा चुके हैं। तो कई लोगों को लगता है कि बस काटो ना फाइन, लेकिन जब गाड़ी जब्त हो जाती है तो कहानी बढ़ जाती है। ये बातों को आपको समझना पड़ेगा। और ट्रैफिक DSP 2 यहाँ पे मौजूद हैं, और तमाम गाड़ियों को संबंधित थाना पंडरा यातायात थाना के जवान पदाधिकारी और इस चौक के पदाधिकारी और जवान यहाँ मौजूद हैं। देख सकते हैं किसी रॉन्ग साइड से, देख लीजिए रॉन्ग साइड से लोग कैसे भागते हैं। दिक्कत यही है, एक हेलमेट के चक्कर में बस। अब एक यहाँ युवती को फिर से रोका गया है, ये आप देख सकते हैं। तो कई युवतियाँ हमने पहले भी कहा था कि कई युवतियाँ ऐसी हैं जो समझने को तैयार नहीं है। देखिए, वो बोल रही है कि डिक्की में हेलमेट है, दिक्कत यही है। तो खैर, आपको जो नियम पता है सर, विदाउट हेलमेट चेकिंग में पकड़ाएंगे, ऐसे भी जो है चेकिंग हम लोग नहीं भी करेंगे तब पर भी आपको अपना सेफ्टी अपने बरतना है ना। हाँ? अरे शरीर आपका है ना, तो बिना हेलमेट का 1,000 रुपया लगेगा। 1,000 है ना। हाँ, तो वो चालान काट दीजिए। ये उम्र में तो हेलमेट और जरूरी है भाई साहब। नहीं है, तो घर में छूट गया, घर में छूट गया। हाँ, फ्लैट में ड्यूटी करता है। अच्छा, ना नहीं है तो हेलमेट देंगे, बोलिए। है हेलमेट, ठीक। 3 गो हेलमेट रखे हैं। सर 2 गो गाड़ी है, गाड़ी 2 गो है। एगो तो मतलब जरूरी नहीं था लगाना? ना गर्मी हो रहा था ना, याद नहीं पड़ा, इसके चलते नहीं छूट गया था। अब चाचा बताइए, जो आप काम करते हैं कितना पैसा मिलता हो? काम तो सर 10-15 हज़ार, 9,000 रुपया मिला। 9,000 रुपया मिलता है। अब इसमें अब रोज आप 1,000 रुपया हेलमेट का दे दीजिएगा, क्या बचेगा? नहीं सर, इस बार ये उम्र में गलती से कहीं गिर गए, हम अगले बार से हेलमेट रखिए। इतना बढ़िया पगड़ी बांध लिए, एकदम मजेदार दिख रहा है, लेकिन काश इसके जगह हेलमेट होता। ना सर, लगा लेंगे। यही तो DSP साहब बोल रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। हम लोग सर बोल रहे हैं ना, गलती हो गया। एक बार बुढ़ापा में गिर जाइएगा तो कौन बचाएगा आपको, बोलिए? हेलमेट है कि वही आपको बचाएगा? अभी पहनिए, अभी जा करके। चलिए, तो अभी आपने सुना, और जब पकड़े जाएंगे तो फिलहाल तो जुर्माना तो कटना ही है, वो हो रहा है।
बाकी जो पदाधिकारी हैं वो अपना काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। मेरे ऊपर मत चढ़ा दीजिए भाई साहब। देखिए ओटीसी ग्राउंड के पास ये तमाम पदाधिकारी अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं। हेलमेट नहीं दिया है। हेलमेट सर अभी यहीं आ रहे हैं। यहीं आ रहे लिखवाइएगा तब ना ऊपर तक कैमरा से आप बिना हेलमेट के जा रहे हैं तो किसके पास जाएगा चालान? सो बोलिए। घुमाने के लिए हम आते हैं। वो हमने वो ठीक है, घुमाइए। बगल में हमारे सीसीएल के एम्प्लाई हैं। वो ठीक है, लेकिन नंबर तो पूरा अच्छा से लिखवाइए। करवा देते हैं, तो वो लिख दिया है ये। हम मंगवा देते हैं। अब बच्चे को घुमाने आते हैं यहाँ पे। अब उनका आपने मत बोलिए, हम उसके आड़ पे नहीं बोल रहे हैं सर। विकलांग बच्चा है घुमाने के लिए, इसका मतलब आपका बिना हेलमेट का नहीं चलिएगा। घुमाने के लिए उसका आड़ में जो है आप नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। दूर नहीं जाते हैं सर। एक तो वो है विकलांग है, उसको भी हेलमेट पहना के चलाना चाहिए। बात सही है सर, लेकिन हम लोग घूमने के लिए बगल में है भाई। चलिए तो भाई पकड़े जाने के बाद तो भाई फाइन तो कटना ही कटना है, वो तो साफ होता हुआ दिख रहा है। लगातार ये कार्रवाई चल रहा है। कई बार लोगों को समझाया गया, लेकिन कुछ लोग हैं जो मानते ही नहीं हैं, तो फिर वैसे लोगों को फिर वैसे ही परेशानी उठानी पड़ती है। तो खैर देखिए कैसे भाग रहे हैं। अरे भाई हेलमेट ले जाओ, भाग क्यों रहे हो? फ्री में हेलमेट भी नहीं चाहिए इनको। क्या काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं? आर्मी से रिटायर हुआ। आर्मी से रिटायर हैं। बगान गए थे सर। हेलमेट क्यों नहीं पहने? नजदीक है इसलिए। नजदीक कर दें, नजदीक में नहीं गिर सकते हैं क्या? एकदम हाँ गलती हो गया सर। नजदीक है, गिरिएगा चोट नहीं लगेगा। आप आर्मी से हैं, आपको कुछ कमी नहीं है? नहीं सर, वो तो हेलमेट लिए हैं कि नहीं लिए? लिए हैं सर। खरीद के दें? हाँ सर। नहीं लिए हैं सर, लिए हुए हैं सर। आपसे क्या झूठ बोलूं? इनको फाइन काट दीजिए। चलिए एक्समैन हैं, वैसे भी इनको पेंशन मिलता होगा, तो टेंशन क्या है, तो फिर फाइन कटेगा भाई। ठीक है, आर्मी के हैं तो भाई वहाँ तो और डबल हेलमेट का अलाउड है। आप कैंप में बिना हेलमेट का प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हम भी गए हैं, क्योंकि मैं भी एक एक्समैन आर्मी का पुत्र हूँ, तो मुझे भी पता है कि आर्मी में क्या कुछ रूल्स हैं। तो खैर अरे सब बोलेगा, नहीं है तो देंगे हेलमेट। बोलो घर में तो है, यहाँ पे अभी नहीं पकड़े हैं, मतलब यहाँ पे दिए थे। नहीं तो फाइन कटाइए। तब कटाओ फाइन काटिए। रास्ते हुए नहीं पहनना है, गरीब है नहीं खरीद सके तब अलग बात है, मिलते नहीं। लेकिन तुम्हारे पास है और जो नहीं पहना है, ये तो अनर्थ है ना। तो चलिए, मन का बढ़ा हुआ है तो भाई अब निकल जाएगा, फिर कहानी खराब हो जाएगा। ये देख सकते हैं स्टैंड का हेलमेट बजाते ये देने के लिए रखा गया है। ये आप देख सकते हैं 2 कार्टून यहाँ है, 2 कार्टून पिस्का मोड़ के करीब है, 4 कार्टून पंडरा थाना के द्वारा। ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है कि करीबन 400 से 500 हेलमेट वितरण करने का ये लक्ष्य था सड़क सुरक्षा मंथ के तहत, और लगातार अब ये समापन की ओर बढ़ रहा है ये सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान। और उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो समझने को तैयार नहीं है। तो भाई आपके पास हेलमेट नहीं है, नहीं खरीद सकते हैं, वो भी प्रावधान ट्रैफिक पुलिस के पास है, तो क्या किया जाए? अब तो हेलमेट तक दिया जा रहा है, लेकिन नहीं। तो खैर चलिए, एक हेलमेट यहाँ ट्रैफिक डीएसपी के द्वारा दिया जा रहा है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक हेलमेट इनको स्टड का, ये आप देख सकते हैं कि कम से कम पहन कर चलिए आप लोग भाई साहब, हेलमेट पहन करके चलिए। ये आप देख सकते हैं एक हेलमेट स्टड का इनको दिया गया, ये आप देख सकते हैं। ये तस्वीरों में देख सकते हैं आप, वो देख रहे हैं किस कंपनी का स्टड का है भाई साहब। हमको लगता है कि स्टड का हेलमेट तो आपके पास होगा भी नहीं, है कि नहीं? तो खैर पहन के चलिए आप लोग, आपकी सुरक्षा की बात हो रही है, अब तो यहाँ तक किया जा रहा है, और क्या किया जाए बताइए। लेकिन आप हेलमेट पहन कर चलिए, आपकी सुरक्षा की बात हो रही है, आपके हित की बात हो रही है। लेकिन आप है कि बस मरेंगे तो हम मरेंगे, तो फिर से वही बात कहेंगे। वो महिला कुछ दिन पहले ठीक बोल के गई थी, नहीं विश्वास है तो वीडियो मेरा पीछे जा करके देख लीजिएगा, कुछ दिन पहले हमने अपलोड किया था। तो मैडम के पास 2 हेलमेट है, लेकिन एक भी पहन के नहीं आई है, तो ऐसे में जुर्माना हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं फाइन काटने वाले लगातार फाइन भी काट रहे हैं। देख सकते हैं
एक गए नहीं तब तक एक पीछे से उधर से आ गए, वो देखिए उनके पीछे में है, पीछे दो और आ गया आपका हीरो। और देख सकते हैं लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं। शाम का समय है, बातों को समझिए, और ये हाईवे है, लगातार बोला जा रहा है। जाइए अब जाइए, हो गया काम आप। जी, इनका फाइन हो गया, इसलिए ट्रैफिक डीएसपी कह रहे हैं कि आप निकलिए, आपका फाइन हो गया। ये देख सकते हैं किस तरह से लगातार दो मशीन के द्वारा यहाँ पे साथ साथ जुर्माना भी किया जा रहा है कि हेलमेट है फिर भी आप नहीं पहन रहे हैं। बातों को समझिए, आपके हित की बात हो रही है, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं है। क्या देखते हैं एसएमपी में? एसएमपी में सर आपका सब कुछ न्यूज अच्छा रहता है सर। जो जी सर, जो बोलते हैं सही बोलते हैं सर, सही बोलते हैं, एकदम सही। यहाँ जो हम बोलते हैं आप लोग देखते होंगे, आज धरातल पे आपको सेम दिख रहा है? एकदम सही दिख रहा है सर, वही दिख रहा है। मतलब अवेयर करना लोगों को जरूरी है ना? एकदम जरूरी है सर, लोगों को अवेयर भी होना चाहिए। एकदम होना चाहिए, इसके लिए सावधान भी होना चाहिए, क्योंकि आप उसी के फायदा के लिए बताते हैं। बिल्कुल, यही देखिए लगातार जो भी एसएमपी के दर्शक है ना, बताइए इस युवाओं को क्या बोला जाए, लेकिन जो भी उम्रदराज है ना भाई, वो भी हमारे खबरों को देखते हैं और धन्यवाद बोलने के लिए लगातार आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, इनको भी एक हेलमेट यहाँ दिया जा रहा है। एक महिला थी आगे में हेलमेट पहनी हुई है, लेकिन पीछे वाली हेलमेट नहीं पहनी हुई थी, तो आप देख सकते हैं ट्रैफिक डीएसपी के द्वारा इनको भी एक हेलमेट दिया जा रहा है। ठीक ना बच्चा सबको भेजिएगा, जो भी घर से आएगा उसको बोलिएगा हेलमेट पहन के, ताकि सुरक्षित जो है घर से निकले, सुरक्षित घर वापस लौट के जाए। ठीक ना? तो चलिए, इनके पास एक हेलमेट था। मैम थोड़ा सा हेलमेट निकालिए। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो किया जा रहा है ये कार्य, क्या कहोगे आप? बहुत अच्छा लगा। हम लोग की भी गलती है कि हम लोग बिना हेलमेट के आए हैं। एक्चुअली हम लोग तो रास्ते में मिल गए थे तो ये हमको लिफ्ट दे दी, लेकिन हाँ हम लोग की गलती है और हम लोग नेक्स्ट टाइम हेलमेट लगा के जाएंगे। लेकिन ये जो प्रयास है कि आपके पास नहीं है तो हम हेलमेट, और भी स्टड का, ये भी नहीं है जिसको बोलते हैं ना स्टड का हेलमेट दिया जा रहा है। नहीं, अच्छा है, हेलमेट कोई भी हो हेलमेट तो लगाना ही चाहिए। और जो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया जा रहा है वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, अप्रिशिएट करते हैं हम लोग। हाँ एकदम बहुत अच्छा कार्य है। यही कि हेलमेट पहन के चलना चाहिए, सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम लोग कहते हैं तो बोलते हैं मरेंगे तो हम मरेंगे, तुम क्या बोलने वाले हो? हाँ मरोगे तो तुम मरोगे, लेकिन तुम्हारे पीछे परिवार भी तो मरेगा, बात तो वो है इम्पोर्टेंट। तो अभी आपने सुना, इसीलिए हम बातों को समझाते हैं। तो खैर मैम के पास पीछे में हेलमेट नहीं पहनी हुई थी, तो ट्रैफिक डीएसपी 2 के द्वारा इनको भी एक हेलमेट यहाँ दिया गया। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, ये संदेश इस मंथ में विशेष, क्योंकि ये विशेष अभियान चल रहा है 1 महीना के लिए, और ये अभियान अभी और सख्त होने जा रहा है। और मंथ के एंड में एक बड़ा संदेश आपको हम देने जा रहे हैं, इंतजार कीजिएगा। बहुत बड़ा संदेश रहेगा कुछ लोगों के लिए। कई बार हमने कहा था, बुलेट राजा जो लोग हैं उनके लिए एक बड़ा संदेश आने वाला है, और क्या कुछ होगा उस तस्वीर से आपको हम अवगत बहुत जल्द कराने वाले हैं। और सड़क सुरक्षा मंथ जो है वो मंथ कैसे एंड हुआ वो भी आपको हम दिखाएंगे। दिक्कत वही है, कई लोग नंबर के साथ भी छेड़खानी करते नजर आते हैं, तो भाई परेशानी आपकी बढ़ती है। मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, जो हम होता है वो हम दिखाते हैं। क्या घर में एक ही हेलमेट है? जी हाँ। परेशानी है खरीदने में, पैसे का दिक्कत है। तो देखिए ऐसे लोगों को भाई हेल्प करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं ये हेलमेट वैसे ही लोगों को मिल रहा है, ठीक है ना? जो बाकी हीरोबाजी करते हैं, चलिएगा ठीक ना, पीछे भी बैठिएगा, पहन के बैठिएगा। ये अभी आपने देखा हो जाएगा परेशानी, तो फिर बच्चा लोग को भी परेशानी हो। ठीक है, जाइए। चलिए, तो अभी आपने देखा एक हेलमेट था, इनके पास परेशानी थी, तो एक हेलमेट महिला को यहाँ पे ट्रैफिक डीएसपी 2 के द्वारा दिया गया। अभी आपने तस्वीरों में देखा। छोड़ो ना, क्या काम है? हाँ, 4 है। 4 तो फाइन काट दीजिए। 4 हेलमेट है तो फाइन कटेगा। 4 है, लेकिन 2 आदमी बैठे हैं, 2 आदमी नहीं लगाए हैं, तो फाइन तो होना ही है। बाकी वैसे जो लाचार मजबूर हैं उनके लिए यहाँ पे 2 कार्टून अभी रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और लगातार वैसे लोगों को हेलमेट भी वितरण किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग देखते हैं 9 2 11 हो जा रहे हैं। आता है ना, बोलो ना, नहीं है ना, इसको हेलमेट देते हैं इसको बच्चियाँ। तो चलिए, एक बच्ची को यहाँ पे हेलमेट दिया जा रहा है। देखिए ऐसे लोग हैं, देखिए आप उनको हेलमेट दिया जा रहा है। तो चलिए, थैंक यू बोल रहे हैं सर को। थैंक यू क्यों बोल रहे हैं, हम उनसे भी 2 शब्द जान लेते हैं। थैंक यू क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा मास्क निकालिए।
इसलिए बोल रहे हैं कि मेरे पास हेलमेट था 2 ठो, ऐसे भी गाड़ी के साथ 2 मिलता है, लेकिन वो चोरी हो गया था, तो ऐसे हम लोग इजे सामने खरीद नहीं पाए दोबारा। हाँ अभी ट्रैफिक पुलिस के तरफ से दिया गया। हाँ, इसी चलते थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये बेहतर कार्य है। हाँ, बेहतर कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है। देखिए इनका को अपने से भी करना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसा भी कि गाड़ी चला रहे हैं और ना मिले, ऐसा नहीं है। खरीद सकते हैं, लेकिन लापरवाही करते हैं। तो चलिए, इस बच्ची को एक हेलमेट दिया गया अभी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और ये हेलमेट सबके लिए नहीं है। जो मजबूर लाचार नजर आ रहे हैं, चाह रहे हैं कि हम हेलमेट पहने, लेकिन कुछ परिस्थितियां होती है भाई, ठीक है चलो जैसे तैसे गाड़ी भी ले लेते हैं, लेकिन कई लोगों को होता है ना कि भाई वो किस्त पे गाड़ी ले लेते हैं। कई बार देखा गया है कि किस्त भर भी नहीं पाते हैं, तथा फाइनेंसर गाड़ी टान लेता है। तो कई परिस्थितियां होती हैं। तो खैर ऐसे में हेलमेट देना एक ट्रैफिक पुलिस को लगा, तो रांची के ट्रैफिक एसपी के आदेश पे ये अभियान आज चल रहा है। इसके पहले भी चल रहा था और इस मंथ में खास करके ये चल रहा है लगातार ये अभियान, जागरूकता के तहत सड़क सुरक्षा के तहत। और बातों को समझिए, आपके हित की बात हो रही है, आपके लिए बात हो रही है, आपके परिवारजनों के लिए बात हो रही है कि आप भी सुरक्षित रहें और दूसरे को भी सुरक्षित रखें और दूसरे को संदेश भी दें कि कम से कम जब सड़क पे हम रहें तो कई बातें ऐसी होती हैं जिसका ख्याल रखना पड़ता है। कई बार देखा जाता है हम सड़क पे चल रहे हैं और मोबाइल कान में और मुंडी को टेढ़ा कर लेते हैं, तो ऐसे में ध्यान कहीं और होता है और गाड़ी कहीं और चलती है। कई बार गाड़ी एक्सीडेंट कर जाती है, तो आप तो जाएंगे दूसरे को भी ले जाते हैं। ध्यान बटा हुआ रहता है, बातों को समझिए और जो यातायात नियम से संबंधित जो रूल्स है उसको जरूर फॉलो कीजिए। कुछ नहीं बज रहा। अरे जो भी बज रहा है नहीं बज रहा, हम सुन थोड़ी रहे हैं। नहीं सुनोगे, पीछे से गाड़ी आते रहेगा, मार देगा धक्का। यही बस यहाँ देखिए, यहीं पर है 100 मीटर है। तो 100 मीटर में क्या बिना हेलमेट का चलने का है? कहीं लिखा हुआ है नियम में? तब से यही बस यही तो फिर फाइन दे दीजिए तब बिना हेलमेट का फाइन कर दीजिए। अरे नहीं सर, कर दीजिए फाइन। देखिए एयरफोन कई बार लोग लगाते हैं, बोलते हैं ना, तो आज सीधा ट्रैफिक डीएसपी कहते नजर आए कि ठेपी लगाना क्या जरूरी है। और ये देखिए इस गाड़ी का खोज कब से हो रहा था, ये देखिए। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 100 दिन भागिएगा ना, 101वां दिन आप पकड़े जाइएगा। ये गाड़ी का कब से यहाँ पे खोज चल रहा था। आज गाड़ी अंततः देखिए पीछे में नंबर प्लेट नहीं, क्या इसका कागज वगैरह जरा देखिए पूरा बिना नंबर प्लेट का। ये प्रतिदिन गाड़ियां यहाँ पे चलती हैं और स्पीड तो देखने लायक। आज भी हेलमेट नहीं, आज इनको पता था कि आज पकड़े जाएंगे। भारी संख्या में ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे खड़ी है, ट्रैफिक डीएसपी खड़े हैं, तो आज बचना आफत का काम है। मालूम है ये आर पार है, ये आप देख सकते हैं। नंबर प्लेट जरूरत नहीं है, पकड़ना है तो पकड़ लो ना, नंबर प्लेट तो है नहीं, तो फिर महंगा पड़ा इनको। अब ये गाड़ी हो जाएगी जब्त। कौन चालक है? चालक कोई नहीं सर। चला कौन रहा था? कोई नहीं। चटकपुर से ढकेल के ला रहे हो? नहीं। तो वही तो पूछ रहे हैं, तो कोई चला रहा होगा ना। अरे सर चला रहे नहीं तो सर तेल खत्म हो गया सर। तो कौन चला के लाया घर से? कौन लाया चला के? सर हम ही लोग चला रहा था। हम ही लोग चला रहे तीनों। अरे सर काहे आप ऐसा काहे कर रहे सर? हम लोग साथ पूछ रहे हैं कि कौन चला रहा था? सर ये चला रहा था, जिसका गाड़ी है। ये चला, इनका गाड़ी है। आपका गाड़ी है? मेरा गाड़ी है। आपका गाड़ी है। तो आप हमें एक चीज बताइए, इसमें नंबर प्लेट क्यों नहीं है? नंबर इसका टूट गया सर। टूट गया? एक्सीडेंट हुआ था ना? घर में एक्सीडेंट हुआ घर में है ना? हाँ घर ये टूट गया, उसके बाद याद नहीं पड़ा कि लगाए? नहीं, घर ऐसा नहीं होगा। रखा हुआ घर में, नया घर में रखा हुआ है। हाँ अच्छी बात है भाई। नंबर प्लेट एक्सीडेंट हो गया था, पहले भी हमने आपको बताया था, और ये नंबर प्लेट घर में रखा हुआ है। जब याद आएगा तो लगा देंगे ये। चलिए कोई बात नहीं है, अब इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। पकड़ी है पुलिस जाने गाड़ी वाले, हम लोग क्या करेंगे इसमें? हम तो जानना चाह रहे थे। तो खैर महंगा पड़ा इनको, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई बातों को समझिए। आज ना कल ना परसों 100 दिन की चोरी कहते हैं ना, एक दिन पकड़ी जाती है। तो ट्रिपल लोड थे, ये बताइए एक गाड़ी में 3 जन थे। बोल रहे हैं कि कौन चला रहा था, तो सब चला रहा था। कितना छुपाइएगा? ट्रिपल लोड, विदाउट हेलमेट, बिना नंबर प्लेट, उड़ते रहिए हवा में, जाइए हवा में। देखिए बिना नंबर प्लेट और नंबर प्लेट से छेड़छाड़ और हाई स्पीड और ट्रिपल लोड,
ऐसे लोगों को पुलिस पहले खोज रही है, ठीक है। बातों को समझिए आप। ये 3-4 चीज जो है ना, इस पर ट्रैफिक पुलिस की पैनी नजर है। कई लोग हैं, अभी तक शहर में चेकिंग चल रहा था तो आज ट्रैफिक एसपी ने कह दिया कि अब घबराइए मत, अब शहर के बाहर हम आ रहे हैं। शहर के बाहर भी ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या होगा वो भी हम आपको आगे अपडेट कराएंगे। हेलमेट क्यों नहीं खरीद पाए सर? गर्दन तो टेढ़ा हो गया, सीधा हो जाएगा। आपको 17-18 का हेलमेट मिल रहा है। हाँ सर। क्या कहिएगा, पहन के चलिएगा? एकदम पर चलेंगे। घर में रख के चलिएगा? नहीं सर। इतना जरूरी है? बहुत जरूरी है। क्यों नहीं खरीद पाए थे? पैसा नहीं था। पैसा नहीं था भाई, ठीक है। तो चलिए, आप देख सकते हैं ट्रैफिक DSP 2 के द्वारा इस वक्त इनको भी एक हेलमेट ये दिया गया, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो भाई इतना भी किया जा रहा है तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, पुरानी गाड़ी है, जैसे तैसे भी अपना चला रहे होंगे, तो ऐसे में एक हेलमेट इनको भी दिया गया। तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ देखने के लिए भी आ गए थे, आप देख सकते हैं। और इस तरह से ये आज का दिन समाप्त हुआ। चलिए, मिलते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। और सावधान रहें, सचेत रहें। आपके हित की बात हो रही है, आपके लिए बात हो रही है। भले आप लोग को बुरा लगती है बातें, लेकिन जेन्युइन बात होता है भाई, आपके लिए बात हो रही है। बातों को समझिए, अन्यथा कई लोग उलझते नजर आते हैं तो इसमें भी मामला दर्ज हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लेकिन चलते चलते एक बार जरूर कहेंगे, एम्बुलेंस का सायरन कहीं भी सुनाई पड़ता है उसको पहले पास दीजिए। शायद आपके एक छोटे से प्रयास से किसी की जान बचाई जा सकती है। आइए भैया, 2 शब्द, आइए इधर आइए। आपसे 2 शब्द हम लेंगे हम, कहे क्योंकि अभी हमने देखा कि कुछ लोग उलझते नजर आ रहे थे। क्या कहिए? देखिए, प्रशासन, जो भी प्रशासन है, ये आप लोग का सुरक्षा के लिए है और इन लोग का इज्जत कीजिए। और ये हेलमेट पहन के बोलते हैं, चाहे जो भी करते हैं, ये आपके लिए बोलते हैं। और हमेशा इनका इज्जत कीजिए और पी खा करके कभी भी गलत अपशब्द नहीं बोला कीजिए, क्योंकि प्रशासन से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं। बताइए, सड़क सुरक्षा का दिन को हेलमेट तक दिया जा रहा है पीढ़ी में। हाँ, इसीलिए सब आपके लिए है, जो भी है सब आपके लिए है। इसलिए आप प्रशासन का इज्जत कीजिए और उनका जो भी है निर्देश है उसको पालन कीजिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये ऐसे लोग जब मिलते हैं तो भाई सजेशन भी देते हैं, और ऐसे लोगों को SMP न्यूज़ परिवार सैल्यूट और दिल से धन्यवाद करती है। देख सकते हैं कि ये गाड़ी जब्त हुई और एक ये गाड़ी, और इसके पहले 2 गाड़ी भी जब्त हुई और भारी संख्या में जुर्माना भी किया गया और भारी संख्या में हेलमेट का भी वितरण आज किया गया। इस तरह से आज चला अभियान। सचेत रहें, सावधान रहें, ये आपके हित की बात हो रही है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे Facebook पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।